बना दिया जाता है। ऐसे में कई नेता का अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, में एक बहुत बड़ा संदेश है। और शायद यही वजह है कि सरकार इतनी घबराई हुई है, क्योंकि जब कोई आंदोलन हिंसक होता है तो उसे कुचलना आसान होता है, लेकिन जब कोई आंदोलन अहिंसा के रास्ते पर चलता है तो वो असली खतरा बन जाता है। सब नहीं, मुझे ये लग रहा है ये जो कल मेरे ऊपर हमला हुआ ये मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश है, ये आवाज़ दबाने की कोशिश है स्टूडेंट्स की। तो इस पर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। हम हमारे मुद्दे पर टिके रहेंगे, चाहिए कितने भी हमले कर ले, कितना भी हमारे ऊपर हाथ उठा ले, हम अपना हाथ नहीं उठाएंगे। हम अम्बेडकर और गांधी के रास्ते पर चलेंगे। और जो मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज, आचार संहिता के एक तथाकथित उल्लंघन के मामले में प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस देने के बाद मैंने जज साहब को अनौपचारिक रूप से कहा कि आप मेरे छोटे भाई सदृश हैं। आप ही बताएं, यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सही में प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री एवं बड़ी मछलियों पर लागू करवाया गया होता तो आज इस बुरी स्थिति में देश और समाज पहुंचता। जज साहब मुस्कुराने लगे। मैं अभिजीत दीपके को अपना छोटा भाई मानते हुए उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्र सेवा के लिए रोड मैप समझने के लिए नेकेड शक का हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में अपनी किताब भेज रहा हूं, जिसे पढ़कर वे और मैच्योर्ड होकर अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं, युवाओं और देश की सेवा कर सकते हैं। नेकेड शक्ति को यानी इस किताब को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम 2004 में और देन प्राइम मिनिस्टर अटल जी भी पढ़ चुके हैं, और सोनिया जी को उनके चैम्बर में 2004 में ही दिया गया था, और राहुल जी को अमेठी में। आशा है कि वो लोग भी पढ़ चुके होंगे। एक्चुअली इस किताब को समझने के बाद सारा समझ में आ जाएगा कि इस राष्ट्र को एक्चुअली अमेरिका और चीन के स्तर पर कैसे लाया जा सकता है, देश को एक्चुअली विकसित कैसे बनाया जा सकता है। अभी तो देश इन मूर्खों के कारण टूटने और बदकारी की स्थिति में पहुंच गया है, और यदि समय से हमारे युवा नहीं संभलेंगे तो भारत बारंबार दुर्दिन देखता रहा है और देखना पड़ जा सकता है। आइए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी, नेहरू, टैगोर, वल्लभ और सुभाष चंद्र बोस की उन हुतात्माओं की बरकतुल्लाह की आत्माओं और सबको ये राष्ट्र निर्माण, एक ऐसे देश का निर्माण करने का जो ख्वाब देखा था उसको साकार करें। और हमारी युवाओं में इतनी ऊर्जा है, बस उन्हें सही रोड मैप और सही दिशा में उस ऊर्जा को यूज करेंगे तो हम जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के भावना को भी इस देश में चरितार्थ करते हुए देश को दुनिया का महानतम देश सही में बना सकते हैं। नहीं तो दुनिया और विदेशियों की नज़र में तो यह मदारियों का देश है, लफ्फाजों का देश है, नार्वे में जैसा कहा। और इस ठगों से, धूर्तों से, धोखेबाजों से बचाना है तो मैं भी भाई अभिजीत को इस काम में 100% मदद नहीं करूंगा, बल्कि कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलूंगा। उनके साथ ऊर्जा है और मेरे साथ ऊर्जा और अनुभव दोनों है। एक्चुअली ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव और अग्निवीर योजना की पुनर्समीक्षा की जरूरत है। दल बदल जनता के साथ विश्वासघात है। इन सब की तत्काल 1 सप्ताह के अंदर समीक्षा की जाएगी। आइए भारत का नवनिर्माण करने का संकल्प लेते हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, निश्चित रूप से, क्योंकि हुतात्माओं की आशीर्वाद, जी हां, महर्षियों का आशीर्वाद, सूफियों का आशीर्वाद,
और अशोक, बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण, अल्लाह, इस सब का एक्चुअली एनर्जी हमारे युवाओं में है और हम होंगे कामयाब, क्योंकि मैं उनके साथ हूं। यदो कृष्ण तदो जय। भारत धर्म की जय। बनकर समाज के लिए नया क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय का अध्यक्ष। घोषणा करता हूं कि शपथ लेने के साथ सबसे पहले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक करने वाले को ऊपर से लेके नीचे किसी भी स्तर पर हो 7 दिनों के अंदर सस्पेंड, बर्खास्त करने के साथ ही उन्हें कठोरतम सजा दिलवाऊंगा। ऐसी सजा जो बलात्कारियों और दंगा करने वालों और हत्या करने वालों को दिया जाता है। दूसरा, अलोकतांत्रिक मानसिकता वाले भाई भतीजावाद करने वाले जजों पर न्यायिक सुधार का नकेल टाइट करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी हो। तीसरा, सबको एक तरह की शिक्षा दूंगा और देश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान में तब्दील कर दूंगा। 4, सारे भ्रष्टाचारी को सिस्टम से बाहर करूंगा या फिर उन्हें ईमानदार बनने के लिए मजबूर कर दूंगा, लेकिन पर्याप्त वेतन दूंगा और समय से दूंगा, इंसेंटिव भी दूंगा। 5, सबको रोजगार देने लायक अर्थव्यवस्था का निर्माण करूंगा। सभी धर्मों पंथों का समान आदर करूंगा और धर्म को राजनीति के लिए दुरुपयोग करने वालों को कठोरतम दंड देने की व्यवस्था करूंगा। राजनीति को गुंडाचार से मुक्त कराऊंगा। अभी लगभग 50% पर बलात्कार, क्रिमिनल एक्टिविटी, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि रेप के भी मामले चल रहे हैं। ऐसे लोगों को संसद नहीं, एक्चुअली उपयुक्त जगह भेजूंगा। 8, अमीर गरीब के आय में असमानता को, अलोकतांत्रिक जो अभी हो गया है कि कोई मेरे देश में एक भिखमंगा है और कोई दुनिया के अरबपतियों में शुमार हो गया है, इस असमानता को एक अधिकतम सीमा में बद्ध करूंगा। उससे ज़्यादा की असमानता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अर्थात मिनिमम जीवन स्तर देने के लिए सबों को आर्थिक उपलब्धता दी जाएगी और जो एक सीमा से बहुत ज़्यादा धन कुबेर अपने यहाँ संग्रहित कर लिए हैं, देश की सभी संपत्ति को अपने में कब्जा करके रख लिए हैं, उनसे मुक्त कराकर अथवा उनको समझा बुझाकर गांधी जी की भी तरह कि एक्चुअली तुम सिर्फ उसके ट्रस्टी हो, देश हित में देने के लिए प्रोत्साहित भी करूंगा, मजबूर भी करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। एक्चुअली कॉकरोच जनता पार्टी देश के युवाओं से कहती है कि आइए जीवन में रिस्क जरूर लीजिए, साहस रखो, रिस्क लो और इतिहास बदलो और अपने जीवन को सुंदर और स्वर्ग बना लो, सफल बना लो, क्योंकि ऐसा करने से ही एक्चुअली जीवन आनंदमय भी होगा, जीवन में एक मूल्य भी आएगा और लगेगा कि हाँ जिंदा हो, सपने तुम्हारे हकीकत में बदलेंगे और देश और दुनिया के लिए, मानवता के लिए भी आप मिसाल बनेंगे। आइए, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। सोच बदलो,
इतिहास बदलो, हमारा मंत्र साहस, जोखिम और बदलाव। जय। अध्यक्ष भारत निर्वात्री समाज श्री रामकृष्ण अल्लाह ईश बुद्धावतार, कल की हनुमान गणेश चित्रगुप्तावतार, ये नेकेड सत्य बताने जा रहा हूँ और करने जा रहा हूँ तुम्हारे आपके सबके साथ। भारत को वैसा राष्ट्र बनाना, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं जन्मा, जो राष्ट्र नहीं बना है अब वो राष्ट्र बनाऊंगा। प्यार का सुर लेकर तेरे प्यार का जी हाँ आपको साथ लेकर वो देश बनाऊंगा। गीत बनाऊंगा जो देश नहीं बना अब तक, और अब तो ये मूर्खों के चक्कर में विकसित होने के कगार पर आ गया है। आइए हमारे साथ भारत निर्वात्री समाज के साथ। हमारी कमजोरी के कारण हमें राष्ट्र का भविष्य है। आईपीएस नहीं, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बनना है और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गांधी ने किया, अम्बेडकर ने किया। I am a picture of Gandhi, Nehru, Tagore, Allah once, sole patriot. का जीना है जो को जीवन देता है। भव्य तालियों से स्वागत करें। खेल भावना, स्पीड ऑफ प्ले का आपने परिचय दिया है, संघर्ष काफी किया है। तहे तहे दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर हमारे हैं। आपको बनाएंगे वैसा बनेगा। इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ, तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। क्या देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। राम नाम सोई जानिए जो बसता सबके घट में, वो राम है। एक्चुअली राम भद्राचार्य जैसे लोगों के चेला हैं, जो राम भद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। ब्राह्मणों में भी कहता है हम सरजूकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल। दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री काकरोच जनता पार्टी भारत धर्म, मैं देश से गरीबी और गैर बराबरी खत्म कर दूंगा। सबको एक समान आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा। देश और समाज में शांति सौहार्द स्थापित कर देशवासियों को अमीर बना दूंगा और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को पुनः एक कर महाशक्ति बना दूंगा, जिसे अमेरिका ब्लैकमेल या हुड आउट नहीं कर सकेगा, बल्कि वास्तविक विश्व गुरु बन जाने पर सलामी करेगा। जय हिंद। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं।
श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। गांधी, पटेल सर ने आने से मेरी इच्छा है और ये फटका रहा है। छलांग मार के आकाश को छू लो, अब गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभालिए। इस देश को मेरे लोग संभालिए, आप ही को संभालना है। आप यदि आंख मूंद लेंगे, बैठ जाएंगे, आलस्य करेंगे, तो पुनः देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से बार बार गुलाम होता रहा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।